Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel नजर एसोसिएट्स। अहमद भाई जी क्या ईशान प्रोग्राम साहब, है आज का? प्रोग्राम बस हम ब्लू एरिया की तरफ जा रहे हैं। अच्छा तो ब्लू एरिया की तरफ रवाना दवाएं आप। सुबह मैंने कहा कि आपके मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ कर लेते हैं। अच्छा किस तो बारे में? अभी मैं ये सोच रहा था ज़ीशान भाई, थोड़ा सा हम ना अपने व्यूवर्स को कंस्ट्रक्शन के बारे में भी थोड़ा सा ना एक आगाह करें, क्योंकि आपका माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के हवाले से पिछले कोई 20-22 साल का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन का आपका ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये देखें, ये तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ है इसमें। तो मैंने सोचा कि एक कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम एक डिफरेंट एक छोटा सा व्लॉग कर लेते हैं। अच्छा तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे आप पहले ये बता दें कि आजकल जो A+ की कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं हम इस्लामाबाद के टर्म्स में, अच्छा जिसमें आप अपने व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं कि A+ कंस्ट्रक्शन वो होती है कि जी जिसमें आप अच्छी क्वालिटी की टायर्स, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल जो यूज़ करते हैं ना, जो अच्छी क्वालिटी अवेलेबल होती है अच्छा। पाकिस्तान की मार्केट में। तो वो उसका क्या पर स्क्वायर फीट के लिहाज से ज़ीशान भाई रेट चल रहा है आजकल, और एक 5 मरले का या 7 मरले का घर क्या कॉस्ट करेगा? अच्छा अहमद भाई ऐसा है ना, देखें A+ कंस्ट्रक्शन पे तो आप जितना मतलब गुड़ डालेंगे उतना तो वो उतना हाँ, मीठा हाँ, आएगा, हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे तो ही। हम एक मिला जुला बता देते हैं, जी ठीक जी है ना? जी जी जी। एक तो ये है कि देखें आजकल रियल एस्टेट थोड़ा सा ये टैक्सेस की वजह से थोड़ी सी महंगाई प्रॉब्लम काफ़ी चल हुई रही है, है हाँ और जी। बाकी मुल्क में अनसर्टेनिटी भी है। तो उसकी वजह से भी मतलब थोड़ा सा वो लोग अवॉइड कर रहे हैं परचेजिंग से, अच्छा, ठीक है? पर यही टाइम है कि यही आप टाइम है मतलब परचेजिंग। प्रॉपर्टी परचेज करे, कमर्शियल परचेज करे या घर प्लॉट लेके घर बनाए, ठीक है ना? देखें ऑब्वियसली आप घर बनाते हो जी जी तो वो बिल्कुल। एक छोटा घर जो मतलब है 5 मरले का, हम छोटे से बात करेंगे, ठीक जी है जी ना? ऐसे ही है, छोटा ऐसे घर ही। अगर आप बनाते हो हम्म। तो उस पे ऑलमोस्ट तकरीबन 4-4.5 हज़ार पर स्क्वायर फीट से शुरू हो के प्राइसेस और आपका 6,000 तक जाता है, जी, डिपेंड ऑन के क्या चीज़ आप क्या आप इस्तेमाल कर लगाते रहे हैं, हो। क्या उसमें मटेरियल यूज़ करते हैं? एग्जैक्टली अच्छा तो अच्छा। ऐसा है ना, तो कि मेरा अच्छा मैं थोड़ा सा अब बैठे हुए गप लग रही एक है। लमसम सा बता हाँ दें, बीच में एक थोड़ा सा मैं ज़िमनी क्वेश्चन डाल देता हूँ। एक लमसम सा मुझे बता दें कि फ़र्ज़ करें कि 5 मरले का एक प्लॉट है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्चा आ जाएगा? लमसम देखें, मोटा मोटा अगर हम लगाए ना तो हाँ, 90 से 1 करोड़ 10 लाख रुपए। 90 मीन्स 90,000 नहीं, आप 90 90 लाख से हजार नहीं समझ 90 लेना, 90 लाख से ठीक है ना? हाँ जी। आप 90 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख रुपए तक एक अच्छा घर आप बना सकते हैं, वो 5 मरले का। 5 मरले का, अच्छा। इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों का हाँ, वो ज़ाहिर खुद बात है, ही बाय वो लॉज भी हाँ, और होते हैं, हाँ, उसमें वो थोड़ा बाय लॉज का डिफरेंस होता है, ऐसे इन थोड़ा चीज़ों का फ़र्क आ डिफरेंस जाता है, होता है। कंस्ट्रक्शन थोड़ी सस्ती पड़ वैसे जाती मैं है। अपने व्यूअर्स को ये भी मशवरा दे दूं कि बजाय इसके कि आप नए घर की कंस्ट्रक्शन में पड़ो या वो ना, अगर आप मतलब है कुछ अर्न करना चाह रहे हो तो यूज्ड हाउस ले लें आप उसको रेनोवेट और करें। उसको रेनोवेट कर दें, अच्छा। तो उस पे आपका टाइम पीरियड भी कम लगेगा हम्म। और आपको मतलब वो मार्जिन भी अच्छा बचेगा, क्योंकि नया घर आप तामीर करवाते हो तो ऑलमोस्ट मतलब तकरीबन ये आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, ये आप उस एंगल से कह रहे हैं कि अगर किसी ने एक घर को मतलब प्लॉट पे उसने कंस्ट्रक्शन करके बेचना है, हाँ तो ये उस एंगल से आप कह रहे हैं कि आप एक यूज्ड घर लें, उसको रेनोवेट करें और मार्केट में बेच दें। ऐसे ही है, अच्छा, एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट, एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ठीक से। है ना? और अगर जो खुद भी रहना चाहे तो भी वो देखिए, अगर खुद भी आप अपने लिए खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, या हमारे व्यूअर्स में से कोई अपने लिए, तो मैं पुराना यूज्ड हाउस उनको रिकमेंड करूंगा। एक तो वो प्राइस वाइज मतलब है ऑलमोस्ट तकरीबन उनको 60% डिप्रिसिएशन पे वो घर मिल जाएगा, 60 to 70% डिप्रिसिएशन पे, ठीक है ना? जी जी दूसरा उसमें ये होता है ना कि उसमें जो मतलब है खामियां होती हैं जी जी, तो वो बाहर आ चुकी होती है, मतलब अगर उसमें कोई सद्देबाब कर सकते हैं, अगर कोई सीपेज वगैरह है, कोई ऐसा सीपेज वगैरह या कोई भी मतलब प्रॉब्लम है उसको, पाइपों में कोई उसका लीकेज हुई हाँ, है तो तो वो वो पता चल चीजें। जाए। अब अगर वो ब्रांड न्यू घर लेंगे तो ब्रांड न्यू घर तो देखें वो उसमें वो सुर्खी पाउडर किया होता है,
मोस्टली इसको और वो चीजें contractors बनाते हैं। वो चीजें अंदर छुपी होती हैं दीवारों के, ये कोई चीज़, कोई ये पता नहीं चीज़, होता, ये कोई चीज़। पता नहीं होता। उसका कोई पता नहीं चलता। तो उसका ये है कि अपना पुराना घर बोले उसको रेनोवेट करें। अगर एंड यूजर भी है जिसने अपने लिए घर खरीदना है, मैं रिकमेंड ये करूँगा। अच्छा। अपने मतलब है 18-20 साल के तजुर्बे की बिना पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं उसको उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो यूज्ड हाउस लें, उसको थोड़ा बहुत रेनोवेट करें। उन्होंने रेंट पे देना है तब भी वो दे दे, खुद रहना है खुद भी रहे। रेंट ऑलमोस्ट नए घर के बराबर ही है जब वो रेनोवेशन उसकी हो जाए। नहीं, जब वो रेनोवेट होता है, मैंने देखे हैं निशान भाई मार्केट में घर, तो वो कोई बंदा बता नहीं सकता कि ये 0 मीटर है या बड़ा यूज्ड हुआ है। बिल्कुल वो नए घर जैसा हो जाता है। और वो आपका टाइम भी, क्योंकि देखिए नया घर आप बनाओगे तो उसपे ऑलमोस्ट 5 मरले का जो घर है उस पे ऑलमोस्ट आपका 7 से 8 महीने का टाइम पीरियड लगेगा उसकी कंस्ट्रक्शन पे, फ्रॉम जीरो से अपना कंप्लीशन तक। ठीक है। अच्छा, आजकल एक और इशू भी है, जी गैस के कनेक्शंस वगैरह नहीं लग रहे। नए कनेक्शन तो गवर्नमेंट लगा ही नहीं। तो पुराने घर में ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है कि पुराने कनेक्शंस लगे हुए हैं। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है पुराने घरों में। मतलब उसमें तो सारा कुछ लगा होगा ना, आपके बिजली, गैस के, वाटर बोरिंग और ये चीजें ऑलरेडी उसमें हुई होती हैं। और आपको अगर रेंट पे देना है तब भी, अगर आप उसको मतलब एज ए अर्निंग के लिए कि मैंने इसको अपना वो करके ना रेनोवेट करके इसको तो रेंट पे देना बेचूं, ठीक है ना। तो आप मिसाल के तौर पे अगर आपको 60% लेस पे एक मार्केट प्राइस है ब्रांड न्यू घर, लाइक सपोज मैं एक मिनट के लिए, अब हम थोड़ा सा ये G13 या G14 की मार्केट की बात, ठीक है ना। G13 में अब जो 4 मरले का घर है वो ब्रांड न्यू जो है तकरीबन 3.25 से 3.5 करोड़ के दरमियान आपको मिलेगा। और यूज्ड हाउस जो है वो इस टाइम आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट तकरीबन 260 से लेके 280 तक। ये आप G13 G14 की बात कर रहे हैं? Exactly, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। आपने उसको लिया, उस पे आपने 10-15 लाख रुपए लगाए, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा बता दें कि ये इस्लामाबाद G13 G14 की बात हो रही है। कुछ लोग जो आउटसाइड इस्लामाबाद जिनको नहीं पता, उनको हम बता दें कि ये CDA सेक्टर हैं, G13 और G14 इस्लामाबाद के हाउसिंग फाउंडेशन के सेक्टर, हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी के सेक्टर। ठीक है, ये ऑलमोस्ट बराबर ही है CDA और हाउसिंग फाउंडेशन, ठीक है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि सरकारी सेक्टर से, ठीक है ना। तो इसमें आपको 260 से लेके 280 तक आपको यूज्ड हाउस मिल जाता है। उस पे आपने 15 से 20 लाख रुपए लगाने हैं, वो ऑलमोस्ट नया हो जाएगा। उसमें आपकी वॉशरूम की टाइल्स, एसेसरीज और मतलब सीलिंग वगैरह, लाइट्स वगैरह, लाइट फिक्चर्स, सारी चीजें। मतलब आप एक कह सकते हैं कि उसका मेकओवर बिल्कुल नक्शा ही तब्दील हो जाएगा, उसकी शक्ल ही चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो अगर 280 में भी आपको मिला है, ठीक है ना, और आप उसको रेनोवेट करें, 20 लाख रुपए आप लगा लें, ठीक है, तो 3 करोड़ के लगभग आपको ये घर पड़ जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। अब ब्रांड न्यू आप घर लेते हो वो तकरीबन 3.25 से 3.5, तो ये आपको 10-15 लाख रुपए प्रॉफिट भी दे जाएगा। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, आप ब्रांड न्यू घर बनाएंगे ना, ठीक है, उसमें भी आपको 15 से 20 लाख रुपए ही बचने हैं। मतलब टाइम पीरियड जो आपका जो प्रॉफिट है वो सेम है, और टाइम की बचत बहुत ज्यादा है। टाइम पीरियड आपका 8 महीने, और इस पे ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीने आपका मतलब है टोटल टर्नओवर पे टाइम लग जाना है। हाँ जी, इसमें मैं थोड़ा सा बताऊं कि लास्ट मैंने 1-2 घर जिशान भाई के देखे भी थे जो इन्होंने रेनोवेट किए थे, और ये बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं कि 1.5-2 महीने में, बिल्कुल जो इन्होंने कहा है वो ठीक है, 1.5-2 महीने में इन्होंने तैयार कर लिए थे। और मेरे ख्याल में 3-1 महीने तक आपने उसको सेल भी कर दिया था। वो जो G13, और मतलब आराम से उसमें 15 से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल आता है। और यही प्रॉफिट आपने एक प्लॉट लेके 0 से स्टार्ट करके अपने आप को खपा के, ये जो ठेकेदारों के झंझट हैं और लेबर के पीछे भाग के आपने पूरा 1 साल जो लगाना है, प्रॉफिट आपको सेम ही मिलना है। सेम प्रॉफिट अगर आप रेंट पे दे रहे हो तो रेंट भी सेम मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी
कि मैंने नया घर 0 मीटर घर तो खरीदना ये है। जो ज़ीशान भाई, इसमें थोड़ा सा एक ज़हन में ख्याल आ रहा था, ऐसे मैंने कहा व्यूवर्स के भी ज़हन में इस तरह की बात आ सकती है, मैं पूछ लूँ उनके कि ये जो एक घर हमें मार्केट में मिलते हैं कि एक घर होता है लिवेबल घर होता है, ये आप उसकी बात कर रहे हैं कि जो लिवेबल घर है वो लें हाँ। और उसको थोड़ा बहुत आप रेनोवेट कर लें। बिल्कुल ऐसे एक तो बिल्कुल वो घर पुराने बने हुए हैं ना, पुराने सेक्टर्स में, जैसे ये G7 G8 वगैरह डिमोलिशेबल घर होते हैं, G10 वगैरह में, बिल्कुल तो वो तो बिल्कुल उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, डिमोलिश करें और फिर वो तो, या उसमें भी कोई फ़र्क है इन दोनों में, क्या थोड़ा सा देखिए, बताएंगे? उसमें भी अगर एक बंदे ने रहना है खुद, हाँ, ठीक है ना, हम्म। तो आप F8 में ले लें, F6 में, डिपेंड करता है ना आपके बजट पे कि क्या आपका बजट है, ठीक है। अब एक ब्रांड न्यू घर आप लेते हो, ठीक है, वो मिसाल के तौर पे 50-60 करोड़ 70 करोड़ रुपए से, डिपेंड ऑन लोकेशंस, ठीक है। ये F सेक्टरों की मैं बात कर रहा हूँ, F8 F7 F6, ठीक हो गया। वो 90 करोड़ रुपए के हैं घर, ठीक है। अच्छा, आप यूज्ड हाउस मतलब है जो दरमियानी सी कंस्ट्रक्शन है, जी, ठीक हो गया ना। तो दरमियानी कंस्ट्रक्शन का घर जो है आपको ऑलमोस्ट 45 से 55 के राउंड अबाउट, ये F8 F6 F7 इसकी मैं बात कर रहा हूँ, G7 की, ठीक है, 1000 गज का घर, ठीक है ना। तो वो आप मिसाल के तौर पे आप उसको रेनोवेट करें, उसको थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी करना पड़े तो वो उसको कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीजें इनमें आप दीवारों को भी आगे पीछे कर सकते हैं, कमरों की, बिल्कुल अगर आपने कमरों का साइज बढ़ाना हो तो उसमें भी हो जाती है। कर सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, कोई वो स्टील की दीवारें तो नहीं है या कंक्रीट की दीवारें तो नहीं है ना, उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी छत है, उसको तो नहीं कोई फर्क पड़ता। सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। उसको हमारे पास इंजीनियर्स हैं जिनकी हमारे को मावनत हासिल है, तो उनसे हम मतलब सारा पहले स्ट्रक्चर, क्योंकि कई लोगों के ज़हन में आता है, देखिए कई घर होते हैं ज़ीशान भाई, वो 2 यूनिट घर हैं, जैसे दो किचन है नीचे ऊपर, और कल को कोई बंदा कहता है कि यार मैं इसको सिंगल यूनिट करना चाहता हूँ, इस कमरे को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ये आप उसमें अपनी मर्जी से वो हमारे पास बाकायदे इंजीनियर्स हैं, पूरी एक टीम है हमारे पास, ठीक है ना। तो उनसे हम फिर मतलब वो तो और एक हम मशवरा देते हैं कि इसमें ये चीज़ हो सकती है। तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, ये वाली बात ज़हन में आती है कि ये घर जो है इनके नक्शे वगैरह तो अप्रूव्ड हुए होते हैं, तो जब आप इसको रेनोवेट करते हो तो दोबारा CDA से अप्रूव करवाना पड़ता है या उसी पे चल जाता है काम? देखिए, वो तो NDC आपको लेनी पड़ती है, दोबारा से NDC लेनी पड़ेगी, मतलब है जब भी आप वो करते हो, ठीक है ना। और ज्यादातर जो पुराने घर है ना, जी, तो वो पुराने नक्शों पे बने हैं। अच्छा। अभी जो है नए नक्शे, उसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की छूट दी हुई है उन्होंने। सही। तो उसको आप अगर एक्सटेंड भी करते हो ना, तो वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं बनता कि आपके NOCs या NDCs में कोई प्रॉब्लम बने। वो ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो मैं बेहतर ये होता है ना, मतलब आप ये कर रहे हैं कि मैं जो समझाऊं कि आप उसी नक्शे के, उसी स्ट्रक्चर के अंदर रह के आप उसको रेनोवेट, थोड़ा बहुत आगे पीछे इनहेंस भी कर लें उसको। अच्छा, मतलब आप कवर्ड एरिया को नहीं बढ़ाएंगे तो आपको दोबारा से नक्शा अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, वो ये चीजें नहीं होती। अच्छा, वो क्योंकि ऑलरेडी वो कम उस पे कवर्ड एरिया पे बने हुए हैं। अच्छा, आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप देखिए, आप इन्वेस्टमेंट को भी सोचें कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम लग रही है, ठीक है। और आप जब उसको रेनोवेट, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है। तो जो बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है, या हमारे से कोई मतलब है किसी को कोई क्वेरीज चाहिए हो, तो वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हमारे WhatsApp के नंबर दिए होंगे उसमें, तो हम उनको मतलब बेहतर मशवरा देंगे। और मैं बार ये बात कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। आपके पुराना घर, आपके पास पूरी एक टीम है इंजीनियर्स की और सारी लेबर मेरे पास मतलब है, जो टीमें, जो वर्क, सिविल वर्क और जो भी चीज़ें हैं, वो सारी टीम्स हमारे पास है। और दूसरा ये है कि हम इसको, पुराने घरों को, मैं बार इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुराने घरों में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या कोई हमसे रब्ता करके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है,
तो हम उनको बेहतर मशवरा देंगे और बेहतरीन उनकी मतलब वो करेंगे, मुआवनत करेंगे कि ये चीज़ इसको इस तरह करे। अगर वो हमसे करवाना चाहे तब भी, अगर वो हमसे मशवरा लेना चाहे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मशवरा भी देंगे। ठीक है, तो ये बेहतर मेरा एक वो है अपना कि पुराने घरों की तरफ आना चाहिए जिसमें ड्रॉबैक्स जो हैं वो भी सामने ही होते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ है। बाकी अपने व्यूअर्स को हम ये भी कहेंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरीज हों तो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उस पर आप रब्ता करें। मैसेज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, मैसेज बेहतर रहेगा क्योंकि पास टाइम हमारे पास फ़ोन कॉल्स पिक करने का मौका नहीं मिलता हमें। तो आप नाराज़ ना होइएगा इस चीज़ पे, तो हमसे रब्ता कीजिए। किसी किस्म की भी आपने प्रॉपर्टी के हवाले से या कंस्ट्रक्शन के हवाले से, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, कोई भी किसी किस्म की आपकी मतलब कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बर वक्त जवाब दिया जाएगा हर एक चीज़ का। मतलब आपकी सेटिस्फेक्शन हमारा मोटो है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हाँ जी, ये भूलना नहीं है। जी। तो अभी हम इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।